ट्रेन एक वीरान से स्टेशन पर रुकती है, जहां पर उसका स्टॉपेज बस 1 मिनट का था। 3 यात्री उस ट्रेन से उतरते हैं। ट्रेन वहां से चली जाती है। उन तीनों के अलावा उस स्टेशन पर और कोई नहीं उतरता। वो आसपास का नज़ारा देखते हैं, जहां स्टेशन पूरा वीरान पड़ा था और प्लेटफॉर्म पर घास तक उगाई थी। नेम बोर्ड पर जंग लग चुका था और वहां पर इंसान तो दूर की बात, कोई जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास बस पेड़ ही पेड़ थे, जिसमें से तरह तरह के पंछियों की आवाज़ें आ रही थी। सर, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का होना नामुमकिन सा लग रहा है मुझे। आर्यन बैग नीचे रखते हुए कहता है, जिस पर वेदा भी आसपास नज़र घुमाते हैं। सही कह रहे हो आर्यन, देख के तो लगता है यहाँ पर कोई रहता भी नहीं होगा। चलो बाहर निकल कर देखते हैं। वेदा आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे आर्यन और राजन भी आने लगते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें एक कार दिखाई देती है। सर, इतनी शानदार कार, वो भी इस गांव में? राजन ने हैरान होते हुए कहा, जिस पर वेदा उन्हें धीमे से कहते हैं, शांत रहो, शायद वो उसी कंपनी की गाड़ी होगी। ऐसे रिएक्ट करो जैसे हम तीनों दूसरे को जानते नहीं हैं। आर्यन और राजन थोड़ा थोड़ा अलग सा बर्ताव करने लगे। जैसे ही वेदा उस कार के पास पहुंचे कि शीशा अपने आप नीचे हो गया। भाई साहब, हमें एवीआर ट्रांसपोर्ट तक जाना है, क्या आप हमें ले जाओगे? वेदा ने अंदर बैठे एक शख्स से कहा। ले तो मैं जाऊंगा, पर उससे पहले अपना अपना नाम बताओ और अपनी आईडी दिखाओ। उस ड्राइवर ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वो बाहर आया। वेदा, आर्यन और राजन उसे अपनी नकली आईडी दिखाते हैं। सैम, तो तुम ट्रक ड्राइवर हो? ठीक है, लाओ तुम दो। विक्की, हेल्पर। और तुम? आशीष, टेक्निकल टीम से। और वो चौथा हेल्पर नहीं आया? उस ड्राइवर ने सवाल किया, जिस पर वो तीनों कुछ रिएक्ट नहीं करते। वो ड्राइवर कार में बैठ जाता है और इन तीनों को कार में बैठने का इशारा करता है। अपना सामान रख वो तीनों कार में बैठ जाते हैं, जहां वेदा आगे और आर्यन और राजन पीछे बैठते हैं। काफी वीरान जगह है ये। वैसे आप कब से हैं यहाँ पर? वेदा ने चालाकी से पूछते हुए कहा, जिस पर वो ड्राइवर कुछ नहीं बोलता। वो बस सीधा सीधा गाड़ी चलाता रहता है। वेदा बाहर की ओर देखते हैं तो आसपास बस कुछ झोपड़ियों वाले घर थे, छोटी सी गुमटी, दुकानें और खेत खलियान। ये गांव पूरा वीरान तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे, पर उतना विकसित नहीं हो पाया था। खैर, कुछ देर बाद वो कार एवीआर ट्रांसपोर्ट के अंदर जाती है। बड़ी सुंदर बिल्डिंग थी। देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पुराने जमाने की बिल्डिंग है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कल ही अभी ये बनी हो। वो ड्राइवर उन तीनों को वहां उतार कर चला जाता है। वो तीनों अंदर जाते हैं, जहां लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी उनकी ओर एक शख्स आता है। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जिस पर वो तीनों अपने बारे में बताते हैं। अच्छा आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। अपनी एक बार आईडी दिखा दीजिए। तो आप सैम हो, ट्रक ड्राइवर, और आशीष, आप टेक्निकल टीम से हो। आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो। और विक्की, आप हेल्पर है ना? तो आपका काम ज़्यादातर चीज़ें सेट करना और सामान को चढ़ाने और उतारने में मदद करना है। तो आप गोडाउन में जा सकते हैं। मैं आपका सामान आपके कमरों में रखवा दूंगा। आप सब अभी से काम शुरू कर सकते हैं। और सैम, आप मेरे साथ आइए।
वो शख्स काफ़ी जल्दबाजी में लग रहा था। वेदा उसका पीछा करते जा रहे थे। जैसे वो उस जगह पर आए जहां उनके ट्रक खड़े होते थे, उतने में एक ट्रक आया और ट्रक अभी पूरे तरीके से रुका भी नहीं था कि उसका ड्राइवर जल्दी से उतरा और भागते हुए उस शख्स के पास आया। मैनेजर साहब, मुझसे ये काम नहीं होगा। आप मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो शख्स जो शायद मैनेजर था, सिक्योरिटी को बुलाता है और सिक्योरिटी उस ड्राइवर को ले जाती है। वेदा उस मैनेजर से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिस पर मैनेजर थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहता है, ये हमारे रात का ड्राइवर है जो रात को ट्रक लेकर जाता है। दरअसल वो ना सुनसान रास्ता होता है ना, आप तो जानते ही हैं, सुनसान इलाका है और ऐसी जगहों पर चोर डाकू होने का बहुत खतरा होता है। तो कई बार वो हमारे ट्रक को लूटने की कोशिश करते हैं। तो शायद इस ट्रक को भी लूटने की कोशिश की होगी और वो डर गया होगा। उसकी आवाज में थोड़ी सी थरथराहट थी, जिससे ये पता लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। एक दूसरा इंसान आता है और उस आए ट्रक को वापस से अंदर ले जाता है। वेदा उस ट्रक पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखते हैं और वो निशानों को अनदेखा कर देते हैं। खैर, वो मैनेजर जो अपना नाम नीलेश बताता है, वेदा को उनका ट्रक दिखाता है। तो ये देखो सैम, ये है तुम्हारा ट्रक। वो रात वाला ड्राइवर तो चला गया। तुम मुझे काफी बहादुर लग रहे हो। क्या तुम आज रात से ये ट्रक लेकर जाओगे? नीलेश ने पूछा, जिस पर वेदा हाँ में सिर हिलाते हैं। वैसे सैम, ये अलाउड तो नहीं है, क्योंकि नए ड्राइवर्स को पहले हम लोकली थोड़ा भेजते हैं ताकि उनकी काबिलियत देख सकें, पर अभी मजबूरी है तो आई गेस तुम ले जा सकते हो। नीलेश ने उस ट्रक की ओर देखते हुए कहा। वेदा को यह काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि जल्दी से वो रात को इस ट्रक को लेकर जाए और पता लगा पाए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन यानी कि आशीष वहां के टेक्निकल चीजों को देखने में लगा हुआ था। कहां से ऑर्डर आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, और आखिर इन ट्रकों में क्या जाता है। जहां पर जो दिन में ट्रक चलते थे वो सब तो नॉर्मल थे, जिनमें गेहूं, चावल और कुछ यहाँ वहाँ का सामान जाता था। पर हाँ, उनमें एक ट्रक ऐसा था जिसकी जानकारी गुप्त रखी हुई थी, और जो ट्रक रात को जाता था उसकी कहीं भी एंट्री नहीं थी, जो कि काफी अजीब बात थी। अभी वो ये सब चेक कर ही रहा था कि उतनी देर में पीछे से मैनेजर आ जाता है। हाँ आशीष, लग गए काम पर। बस जो ऑर्डर आते हैं और जो सामान यहाँ से जाता है, तुम्हें बस उसकी एंट्री करनी है, और कोई टेक्निकल इशू हो तो उसे देखना है। बाकी जैसे तुम्हारे सीनियर कहें वैसे वैसे करते रहना। आर्यन हड़बड़ाकर उस विंडो को बंद करता है और अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ विक्की यानी कि राजन अभी आए एक ट्रक से कुछ सामान उतरवाने में हेल्प कर रहा था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं पर उन्हें एक एक रूम मिल गया था जिसमें वो रह सकते थे और आराम कर सकते थे। उनका सामान मैनेजर ने उनके कमरे में रखवा दिया था। खैर, देखते ही देखते रात हो जाती है और वो तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां राजन और आर्यन को एक ही कमरा मिला था और वेदा को अलग। वेदा को 11 बजे ट्रक के पास पहुंचना था, क्योंकि आज उसका पहला दिन था और नीलेश उन्हें कुछ रूल समझाने वाला था। उससे पहले वेदा चुपके चुपके राजन और आर्यन के कमरे में जाते हैं। हाँ तो मेरे शेरों, कुछ अजीब लगा तुम्हें यहाँ पर? उन्होंने पूछा, जिस पर आर्यन बोला, सर कुछ, मुझे तो लगता है यहाँ पर सारी चीजें अजीब हैं। दिखाने को तो ये कोई नॉर्मल ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी है, पर यहाँ पर 2 ट्रक ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर एंट्री ही नहीं है। एक ट्रक जो रात को 8 बजे के पास आता है और एक जो रात को जाता है।
जो 8 बजे के करीब आता है उसके अंदर के सामान को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है और रात के ट्रक का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आर्यन इतना बोलकर हटा ही था कि राजन बोला, सर आर्यन सही कह रहा है। बाकी जो ट्रक आए मैंने उनमें से सामान उतरवाने में और चढ़ाने में मदद करी, पर जैसे ही 8 बजे और एक ट्रक आया तो अंदर से लोग आए और वो सामान को बड़ी सावधानी से लेकर जाने लगे और हमें हाथ तक नहीं लगाने दिया। सर यहां पर कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वेदा उन दोनों की बात ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तुम दोनों सही कह रहे हो, गड़बड़ तो यहां पर बहुत है और तुम दोनों अपना अपना ध्यान रखना। इन्हें किसी भी चीज का शक ना होने पाए, बस अपने अपने काम में लगे रहो और कल से हम इसी वक्त चुपके यहीं पर मिलेंगे। जितनी जानकारी तुम इकट्ठा कर सकते हो उसको करना और मुझे बताना। बाकी अभी मुझे ट्रक लेकर जाना है। इतना सुन राजन और आर्यन दोनों चिंतित हो गए और उसके साथ साथ हैरान भी। आप अभी ट्रक लेकर जाओगे? सर हो सकता है ये बहुत खतरनाक हो, उन दोनों ने कहा, जिस पर वेदा कहते हैं, तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, अभी आराम से सो जाओ, मैं कल बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अभी तो मैं जा रहा हूं दूसरी दुनिया में। इतना बोल वो उठे और बाहर की ओर जाने लगे क्योंकि 11 बज गए थे और उन्हें उनके ट्रक के पास पहुंचना था। वह भी जा ही रहे थे कि अचानक से उनके सामने एक पिशाच आ गया। वेदा डर के पीछे हुए। वेदांत, मैं यहां पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मैं तुम्हें ये देने आया हूं। पिशाच राज ने कहा है तुम इसे पहन कर रखना, इससे कोई भी तुम्हारी ताकतों को जान नहीं पाएगा। ध्यान रखना, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। इतना बोल वो पिशाच गायब हो गया। वो उन्हें एक ब्रेसलेट सा कुछ देकर गया था जिसे वेदा जल्दी से पहन लेते हैं और ट्रक के पास जाते हैं। वहां पर नीलेश और उसके साथ 1-2 और आदमी थे जो वेदा को घूर कर देख रहे थे। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ महसूस करना चाहते हैं, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं लग रहा था। उन दोनों शख्स ने काले रंग के कोट पहने हुए थे और उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। वेदा के आते ही उनमें से एक शख्स आगे आया और वेदा को उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहने लगा, जिस पर वेदा उसे पढ़ने लगते हैं। तो नीलेश कहता है, सैम क्या यार, तुम आराम से पढ़ लेना, बाद में अभी निकलना है, पहले से तुम 10 मिनट लेट हो, जल्दी साइन करो, फिर मुझे तुम्हें रूल भी बताने हैं। और इस डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होगा, बस यही है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, इसकी गोपनीयता रखोगे। और अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार कंपनी नहीं तुम हो, बस। तो तुम बिना किसी डर के साइन कर दो। वेदा उसकी चाल को भांप पा रहे थे, पर वो फिर भी साइन कर देते हैं। और उनके साइन करते ही वह दूसरा शख्स आगे आता है और उस डॉक्यूमेंट को लेकर वहां से चला जाता है। नीलेश वेदा को रूल्स के बारे में बताने लगते हैं